नमस्कार, मैं हूं ध्रुव गोस्वामी। वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे अपराधी तो था ही, साथ ही ज्यादा संपत्तियों का मालिक भी था। विकास दुबे ने कम समय में इतना ज्यादा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब ईडी और एसआईटी की नजर है विकास दुबे की उन संपत्तियों पर। अपराध के डर से अपराध की दुनिया में दखल के साथ साथ विकास दुबे ने अपनी दहशत तो कायम की ही थी, और इसी दहशत के बल पर विकास दुबे ने पैसा बनाया, जिसकी वजह से विकास दुबे किसी से नहीं डरता था। विकास दुबे किसी से भी मोर्चा लेने के लिए हर समय तैयार रहता था, इसीलिए एड़ियों के नीचे कानून को रोनता था। लेकिन जब विकास दुबे मारा गया तो कहीं मातम तो कहीं खुशियों का माहौल। हम बताएंगे आपको कि विकास दुबे के साथ साथ आखिर वो कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको लेकर ईडी और एसआईटी ने शुरू कर दी है जांच। कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे मारा जा चुका है, लेकिन उसकी काली कमाई से खड़ा साम्राज्य अभी भी खड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नजर अब विकास दुबे के परिवार से लेकर उसके गुर्गों के नाम तक दर्ज काली कमाई से जुटाई गई संपत्तियां आ गई। कानपुर पुलिस से एफआईआर समेत कुछ दस्तावेज हासिल करने के बाद ईडी जल्द दोबारा कानपुर पुलिस से संपर्क करने की तैयारी में है। लखनऊ स्थित के जोनल मुख्यालय के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का कहना है कि कानपुर पुलिस से विकास दुबे व उसके साथियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों, उनके विरुद्ध कोर्ट में दाखिल किए गए आरोप पत्रों, संपत्तियों, बैंक खातों का ब्यौरा और अन्य जानकारी मांगी गई है। बताया गया है कि ईडी ने आयकर विभाग से विकास गैंग और करीबियों के बीते सालों में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी मांगी गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने विकास दुबे से कई घोषित और अघोषित संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल विकास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई। पुलिस महानिरीक्षक कानपुर से ब्यौरा मांगा गया। विकास दुबे के सहयोगियों से पुलिस को क्या क्या मिला। कानपुर विकास दुबे तथा उसके सहयोग खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के साथ कई मामले ईडी ने संज्ञान में ले लिया और कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक से सारी जानकारी मांगी। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ईडी को जानकारी मिली कि बीते 3 वर्ष में विकास दुबे ने 15 देशों की यात्रा की, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और एक पेंट हाउस भी खरीदा था। इसके बाद हाल ही में उसने लखनऊ से लगभग 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। लखनऊ में मकान की कीमत 20 करोड़ है, जबकि कानपुर में विकास दुबे के कई मकान। कानपुर के पनकी में दुबे की एक डेलक्स कोठी, वहाँ विकास के पास से घर और 16 फ्लैट्स। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ईडी ने कानपुर के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल, विकास दुबे और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों का आर्थिक ब्यौरा मांगा। ईडी ने विकास के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी मांगी। ईडी की एक टीम 3 दिन पहले बुधवार को कानपुर पुलिस और अधिकारियों के संपर्क में करके औपचारिक तौर पर विकास दुबे से संबंधित एफआईआर से कई दस्तावेजों को लेकर लखनऊ आई थी। इस मामले में अब यह जानकारी मिल रही है कि उन दस्तावेजों को आधार बनाकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी और उसके बाद विकास दुबे के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर सकती। विकास दुबे के खिलाफ यूपी में 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें कई ऐसे गंभीर केस हैं जिनका आधार बनाकर ईडी की टीम आराम से पीएलएम और केस बना सकती है। विकास दुबे के खिलाफ अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कार्रवाई होती तो उसकी अवैध संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। इसके साथ यूपी राजस्थान स्थित उसकी कई अवैध चल रही अचल संपत्तियों को भी सीज किया जा सकता है। विकास दुबे पर ईडी का शिकंजा कसने के साथ ही उत्तर प्रदेश एसटीएम ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब एसटीएम की टीम विकास दुबे के मामले में एक बार फिर उज्जैन जाएगी। वहां पर विकास दुबे के शराब कारोबारियों को कनेक्शन खंगालेगी। विकास दुबे के उज्जैन के प्रवास के और दौरान शराब कारोबारियों ने विकास दुबे की मदद की थी, उसको भी मध्य प्रदेश पुलिस हिरासत में ले लिया। इसके साथ एसटीएफ महाकाल मंदिर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालेगी। वहाँ पर एसटीएफ विकास की मदद करने वालों लोगों से पूछताछ करेगी। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हिस्ट्री रीडर विकास दुबे की जमानत निरस्त कराने के लिए कानपुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की
जांच के दायरे में आई। SIT इस बात की भी जांच करेगी कि विकास दुबे के खिलाफ 13 मार्च 2020 को चौबेपुर थाने में वसूली, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज थे। उसकी जमानत निरस्त कराने की आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? SIT विकास दुबे और उसके साथियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाकर उनके स्रोतों की जांच के लिए ED व आयकर विभाग से पड़ताल कराने के लिए संस्तुति भी करेगी। दुर्दांत विकास दुबे विरुद्ध कितनी जन शिकायतें आई, उन पर थाना अध्यक्ष चौबेपुर और जिले के अन्य अधिकारियों ने क्या जांच की? यह जांच की तो मिले तथ्यों के आधार पर क्या कार्रवाई की? नंबर 2, विकास दुबे और उसके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट, NSA आदि अधिनियमों के अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई? यदि इस मामले में लापरवाही बरती गई तो किस स्तर पर? नंबर 3, विकास दुबे और उसके साथियों के पिछले 1 वर्ष की CDR परीक्षण करना, उसके संपर्क में आए सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध संलिप्तता की साक्ष्य की दशा में उपयुक्त एवं कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा करना। नंबर 4, कानपुर कांड, क्या अभियुक्त विकास दुबे के पास उपलब्ध हथियारों और उसके फायर पावर के विषय की सूचना संकलन में लापरवाही बरती गई या किस स्तर पर हुई या थाने में इसकी समुचित जानकारी नहीं थी? इस तथ्य को भी जांच करना। दोषी यदि कोई मिलता है तो उसे चिन्हित किया जाएगा। नंबर 5, विकास दुबे उसके साथियों के इतने अधिक अपराध में संलिप्त रहने के बाद भी इनका हथियारों का लाइसेंस किसके द्वारा कैसे दिया गया? लगातार अपराध करने के बाद भी यह लाइसेंस और हथियार उनके पास कैसे बना रहा? नंबर 6, विकास दुबे और उसके साथियों के अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, व्यापारी आर्थिक गतिविधियों का परीक्षण करना या इंगित करना है कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किस प्रकार की ढिलाई और लापरवाही बरती। जाहिर है विकास दुबे और उसके साथियों के क्या सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया? यदि हाँ तो इसमें क्या अधिकारियों की भूमिका रही? इन तमाम उन सबूतों को पुलिस और SIT और ED खंगालेगी, जिसको लेकर विकास दुबे पनपा। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।